गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। बोले तुझे मालूम पड़ा, मैंने 12 बजे दिन में लालटेन मांगी, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, वो चुपचाप लाई, लालटेन रखी और चली गई। मालेगांव की होती तो कहती बुढ़े खड़ूस, 12 बजे रात को लालटेन का दिन में करेगा क्या? तू दिखाई नहीं देता क्या? आंखें गई क्या तेरी? 1000 बात सुना देती, ध्यान रखना। क्या करोगे लालटेन का? बेचारा पति कमाता है, रुपये लाता है, वो तुमसे ही मांगता देना 5000। 1000 बात सुना देती। कल तो लिया था, क्या करोगे? अब ये हाल है तुम्हारे कमाने के बाद। यदि ये कमाती ना तो बाहर घूम रहे होते तुम सड़कों पे, ध्यान रखना। तुम्हारी कमाई में तुम्हें ही मांगना पड़ता, प्लीज दे दे। फिर वो पूछती है कहाँ खर्च किया, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। विचार करना है। बोले देख, मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, पत्नी लालटेन रखकर चली गई। इससे क्या हो गया? बोले हमारे सुखी जीवन का राज है। और फिर भी तू नहीं समझा। मैंने 2 गिलास दूध मंगाया, वो दूध लाई, चलो भूल गई, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने लालटेन मंगाई तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया, और भूल से वो शक्कर की जगह नमक डाल दी, तो पति को भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई तर्क नहीं। ध्यान रखना, जब वो दूध पिएगी उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा कि मैंने गलती की है। एक बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? तो कबीर ने कहा एक सूत्र देता हूं, यदि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो एक ही बात याद रखना, जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है। हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है, हम पति पत्नी के बीच समर्पण की भाषा है। हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा करता है। पत्नी ने कहा पति कर देता है, और पति ने कहा चुपचाप पत्नी। कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। मान्यवर, मैं इतना ही सोचता हूं, हमारे जीवन में 90% लड़ाइयां तर्कों की हुआ करती हैं। सास ने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, यूं और क्यों की तो लड़ाई है। बहू ने कहा यूं, सासू ने कहा क्यों, महाभारत शुरू। ध्यान रखना, समर्पण समर्पण समर्पण। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद जब घर जाओ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारी दुकान में इस सूत्र बहुत काम आएगा। एक स्टिकर बना करके लगा लेना, जहां दिन में तुम्हारी 50 बार नजर जाती हो, बार बार वो तुम्हारी निगाहों में आता हो, चाहे बैठक हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे आपका बेडरूम हो, जहां पर भी हो, ऐसी जगह लिखो। एक सूत्र लिख लो, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। इतना लिख लो, इस सूत्र को याद रखो। एक सूत्र ध्यान रखना, शायद नमोकार मंत्र से तुम्हारे जीवन में गायत्री मंत्र से परिवर्तन आए या ना आए, मेरे सूत्र से तुम्हारे क्रोध को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां समर्पण में जियो। ध्यान रखना, समर्पण में कोई नहीं जीता है। बच्चा माँ बाप के प्रति समर्पण नहीं है, बेटा बहू के प्रति समर्पण नहीं है, सास बहू में समर्पण नहीं है। तर्क मत करो, प्रश्न 1000 प्रश्न है। ध्यान रखना, मैं यहाँ आया हूं मालेगांव में, यहाँ के जो आयोजक लोग हैं ना, मैंने जो जो कहा उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। उनके पास समर्पण है, तर्क नहीं है, इस कारण ये महफिल यहाँ सजी हुई है। ध्यान रखना, यदि वो तर्क में होते, मैं भी तर्क में होता, तो आया था सुबह, शाम को चला गया होता। ध्यान रखना,
समर्पण सबसे बड़ी चीज होती है। समर्पण में जीना शुरू करो, किसी की दो बात सहन करना शुरू करो, क्रोध से बच जाओगे। ध्यान रखना। हल्के मूड में ले लो ना, घर में झगड़े छुटपुट बरसात हिंदुस्तान पाकिस्तान की रोज होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मेरे भक्त हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ झगड़ा होता, मैं क्या करूं? मैंने कहा जब वो पानी आग बने ना, तू पानी बनना, और जब वो आग बने तो तू पानी बनना, और जब तू आग बन जाए तो उसे पानी। 7 वचन होते ना शादी में, होते कि नहीं होते? शादी हो गई या नहीं बोलो ना, हम कुमारों से पूछ रही हो। शादी हो गई ना, विवाह हो गया है, 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 7 वचन थे? सप्तपदी के कसम खाई थी ना तुमने फेरे डालते समय? नहीं, फेरे डाले या तुम भाग के आए हो? बताओ, स्पष्ट करो। कोर्ट मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है तो फेरे तो डाले होंगे। लकड़ी के एक हवन जला होगा, उस पे 7 फेरे और 7 कसम लिए। चेतन, तुम्हारी तो ताजी ताजी है ना? नहीं हुई क्या शादी? हो गई ना? अब ये याद करने के लिए फिर से करोगे क्या? बैठ जाइए, ध्यान रखना। मान्यवाद। 7 वचन लिए जाते हैं, किसी को याद नहीं है। एक पति पत्नी से मैंने पूछा, जो 7 कसम खाई थी, 7 वचन दिए थे, हाथ मिलाप किया था, बोलो वो कौन से वचन? बोले हमें कुछ याद नहीं। पति से पूछा, बोले अरे हमें क्या याद, रात को 12 बजा दिए पंडित ने, है? हमको नींद आ रही, हमको जल्दी पड़ी, पंडित 7 वचन 7 वचन। तो मैंने कहा चल 7 वचन छोड़, उस पंडित को ही बुला। वो कौन था जो 7 वचन दिला रहा था? बोले महाराज कहाँ पंडित का नाम याद रहेगा, मिलना हम दोनों को, तो वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। है, मैंने कहा कमाल हो गया। अरे मैंने कहा 7 वचन तो बुलवाए होंगे। अरे बोले वो बोल रहा था, हम हाँ कह रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या करना और क्या नहीं करना। वचन उसने लिए, पंडित जाने, उसका काम जाने, दक्षिणा ली, वो भी चला गया। निभाओ चाहे नहीं निभाओ। मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसे वचन किस काम के जो याद ही नहीं रहते तुमको जिंदगी में। क्या मतलब, आधे घंटे तुमने वक्त बर्बाद किया, 7 फेरे लगाए, वचन याद ही नहीं है तुमको। मैं पुलक सागर कहता हूं, 21वीं सदी में 7 वचन बदल देना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। ऐसे वचन ला, वो पुराने वचन किसी काम के नहीं है। गए वो जमाने राम लक्ष्मण के, उनके वचन तुम क्या खाक निभाओगे? ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 7 वचन नए लिख देना चाहिए, उसमें एक वचन पुलक सागर का भी शामिल करो। और यही वचन मैं आपको देना चाहता हूं, जब भी शादी हो, जब भी विवाह हो, 7 फेरे लगे, 7 वचन में एक वचन मेरा जरूर मिलाना। पति पत्नी आपस में बोले कि ध्यान रखना, हम जिंदगी के सफर में प्रवेश कर रहे हैं, हम जिंदगी में हमारा मंगल प्रवेश हो रहा है, और आज से हम नियम लेंगे कि जब तू आग बनेगी तो मैं पानी बनूंगा, और जब मैं आग बनूंगा तो तू पानी बनेगी। ध्यान रखना, ये वचन, 7 वचन की जरूरत नहीं है, एक वचन से जीवन का कायाकल्प। ध्यान रखना, जिनकी शादी हो गई वो दोबारा नहीं करें, लेकिन शादी की सालगिरह आएगी तो मेरा ये वचन याद रखें। ध्यान रखना, हाथ मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती, मन मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल हुआ करती है। ध्यान रखना, हाथ मिलाने से क्या होता है? मन मिला या नहीं मिला, मन को मिलना चाहिए, मन का मेल होना चाहिए। अरे विवाह कोई हाथ पकड़ने का नाम नहीं हुआ करता है, विवाह होता है मन से मन का जो मिलन होता है, उसे विवाह कहा जाता है। ध्यान रखिए, मन को मिला करके चलिए, जीवन को बदलिए। मान्यवर, सोचना है कैसे मिलेगा वो मन। पत्नी गुस्सा हो गई, आग बन गई, और जब पत्नी आग बनती है ना, तो इसके 2 ही हथियार हैं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे पति तुझ पे मेरी मेहरबानी रहे। जाना, गंगा जमुना बहती और क्या करती है? बराबर से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, जवाब दे देगी, लास्ट में फंसेगा वो, सेंसिटिव मुद्दा बना देते हैं। ध्यान रखना, है ना। बह गए गंगा जमुना में, जितने लोग नहीं बहते इनके आंसुओं में बह जाते हैं बेचारे, क्या करें। सोच, इनके 2 ही हथियार, या तो रोने लगेंगी या फिर मैं
देखो देखो कितनी खुश हो गई, मैं चली मायके पियर चली। और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारा, मैं नहीं रहने वाली, मैं चली मायके। मेरा एक भक्त था, बोले महाराज मेरी पत्नी आग बन रही है। मैंने कहा तू पानी बन, तू पानी बन। तो बोले मैं पानी कैसे बनूं, वो तो मायके जा रही है अटैची लगाकर। मैंने कहा जा पानी बन, पानी बन। घर गया, बोले कहाँ जा रही है, बोले चली मायके। पति ने कहा रुक जा, अटैची कहाँ तेरी, बोले ये है, उसमें थोड़ी जगह है, बोले नहीं है, भर ली पूरी साड़ियों से। अरे तो बोले एक काम कर, बोले क्या, एक अटैची और लगा, बोले क्यों, मेरे कपड़े भी रख ले। पत्नी ने कहा पागल है क्या, मैं मायके जा रही गुस्से में। पति कह रहा है कि बहुत दिन से मैं भी अपनी सास से नहीं मिला, तू चल रही तो चल, मैं भी उसके तेरे साथ चलता हूं, बच्चे भी अपने नाना नानी से। पत्नी ने कहा बुद्धू राम, तुझसे बच के मैं जा रही हूं, तू मेरे साथ ही चल रहा है, तू नहीं जा सकता है मेरे मायके में। पति ने कहा जब 25 साल से तू मेरे मायके में रह रही है, तो क्या 5-7 दिन में तेरे साथ तेरे मायके में नहीं रह सकता हो। पत्नी ने कहा वाह रे भोलू राम। पति ने कहा मैं भोला तू भाला। समझ गए क्या, दोनों मिल जाएं तो कौन बोला भोला भाला, ध्यान रखना। पत्नी ने देखा, पति ने देखा, हाथ पकड़ा, बोले रब ने बना दी, गुस्सा खत्म हो गया। ध्यान रखना, विचार करना है। पति क्या कहता है, कल की जाने वाली आज चली जा, इसी वक्त चली जा, आना मत दोबारा। पत्नी में कहती चल हट, नहीं आऊंगी दोबारा। एक आध बार तुम चली जाना, तुम केवल धमकी तो देती, दिक्कत ये है शाम तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक आध बार चली जाना, उठा के अटैची मैं चली, फिर बच्चों को पता पड़ेगा, घर में रहेगा, सवेरे दूध वाला आएगा, बाबूजी दूध ले लो, सोने का समय, वो दूध लेने आ गया है, सब्जी लेने जाओ, रोटी बनाओ, बनाएगा चंदा मामा, बन जाएगा भारत का नक्शा। फिर लगेगा पत्नी कितनी, फिर लगाएगा फोन, सुनती है कब आ रही है, अरे तूने तो कहा था ना कभी नहीं आना जिंदगी में। ध्यान रखना, हल्के मूड में रहो। लड़ाई झगड़ों को कैसे खत्म किया जाता है वही कला सीख लो जिंदगी में। ध्यान, हल्के मूड में रहो, ज्यादा भारी मत रहो। पत्नी ने कहा तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मालीगांव का पति था, प्रवचन सुन लिया, बोले तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति बोला मैं तेरे साथ कहीं जाना भी नहीं चाहता हूं। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। पत्नी ने पति से पूछा वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या, हल्के मूड में रहना तो ये अब देख तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, इसके टूट जाएगा। ध्यान रखना, विचार करिए। एक पति आया रात को 12 बजे, पत्नी गर्म हो रही है गुस्से में, अभी तक नहीं आया, कब तक खाने का इंतजार करूं, कब तक भोजन का इंतजार करूं। पति आया, भोजन ठंडा हो गया। पति ने कहा क्यों, ये क्या ठंडा बनाया, गोबर जैसा। पत्नी ने कहा गोबर जैसा, मालीगांव की पत्नी थी। बोली हाय राम, तुमने ये भी खा रखा है क्या, नहीं तो पता कैसे चला गोबर जैसा। हल्के मूड में मजा, ये ऐसे ही करना, आप ज्यादा चिल्ला है तो। एक पत्नी क्रोध में तमतमा रही, खाना ठंडा, पति ने उठाया सिर पे रख दी थाली। बोले क्यों, बोले गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, मान्यवर। क्रोध को मिटाने का प्रयास करो, क्रोध को पंचर करो, क्रोध को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रोध से घर बर्बाद होते हैं। क्रोध की चिंगारी भड़कते 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 तलाक की मंजिल तक पहुंच जाया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, घरों को बहुत अच्छा बनाओ, सोचना है। अब होता क्या है कि जब भी क्रोध आता है ना,
क्रोध ऊपर नहीं जाता, नीचे वालों पे जाता है हमेशा। ऊपर से क्रोध की दशा यही है, क्रोध कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, वो जब भी बहता है नीचे बहता है। आदमी का मन नीचे जाता है, पानी की चाल हमेशा नीचे होती है और क्रोध की चाल हमेशा नीचे हुआ करती है। क्रोध कभी ऊपर नहीं चढ़ा करता है, क्रोध हमेशा नीचे वालों की तरफ उतरता है। आप विचार करिए, कभी सोचना, एक गामा पहलवान छत पे कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक पतला सा मच्छर पहलवान तुम्हारे इसका मालेगांव का छत पे कसरत कर रहा था जोर जोर से। विचार करिए, ऊपर छत पे बड़ी वर्जिश चल रही है, उठा बैठक चल रही है, एक तरफ गामा पहलवान कर रहा है, नीचे से मच्छर पहलवान निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकला। हुआ क्या, वो गामा पहलवान एक्सरसाइज करते करते उसकी ईंट नीचे गिर गई धड़ से, मुल्ला के सिर पे लगी। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है रे, किसने ईंट डाली? ईंट उठाया, लेकर छत पे पहुंचा, आज तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। जैसे ही गया छत पे पहुंचा, क्या देखता है, गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, इतने जोर से आवाज क्यों कर रहा है? बोले, कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस करने आया। क्रोध जो होता है ना, निर्बल पे निकलता है, बलवान पे नहीं निकलता। वो ईंट गिर गई थी तो मैंने उसका, भाई साहब लौटा देता हूं। बोले, हाँ चल चल नीचे उतर। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे जाता है। मालूम है घर के हाल क्या है? ऑफिस में, दफ्तर में बॉस गुस्सा करता है, वहां गुस्सा नहीं कर सकते, तुमको सिर लटका के खड़े होना पड़ता है, कुछ नहीं बोलते, हजार सुनाएगा तो भी चुपचाप सुनते रहोगे। अब दुख, ऑफिस का गुस्सा, दुकान का गुस्सा, अब शाम को घर लौटता है, किस पे निकलता है? पत्नी पे निकलता है। पत्नी बेचारी इंतजार कर रही, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, गुस्सा ऊपर से नीचे आता है, पत्नी पे निकलता। पत्नी क्या करे, जब पति पत्नी लड़ते हैं तो पप्पू पिटता है बेचारा, उसको ही पढ़ते तड़ातड़, इधर से भी और उधर से भी। पप्पू कहता है, लड़ो तुम और मरे हम। पप्पू की पिटाई होती। अब पप्पू बेचारा क्या कर ले, अब वो उसको भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा तो सबको आता है। वो नौकरानी पे निकाल दिया करता है, नौकरानी को चिल्लाता। अब नौकरानी मालिक के लड़के को गुस्सा नहीं कर सकती है, बर्तन रगड़ रगड़ के, बर्तन मान मान के, पटक पटक के। ध्यान रखना, जिस दिन बर्तन ज्यादा साफ कराना हो, नौकरानी को गुस्सा दिला देना, बर्तन चमक जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु